दोस्तों, घूमता आईना के इस लाइव एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं अभी तकनीकी रूप से बहुत मजबूत नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं। तो बात ये हो रही थी कि राम गोपाल यादव के बाद हमने देखा अब कल शिवपाल यादव ने मायावती को सलाह दे डाली। और सलाह भी क्या है कि साहब आप कांग्रेस से दूरी बना लें, भाजपा से दूरी बना लें तो आपका इंडिया गठबंधन में आपका स्वागत हो सकता है, आपको शामिल करने पे विचार हो सकता है। अब जबकि मायावती इस बात को बार बार कह चुकी हैं कि अभी उनका किसी भी गठबंधन का फिलहाल उनका जाने का विचार नहीं है, कोई इरादा नहीं है। जबकि मायावती सामने आकर एक बार प्रेस वार्ता करके कह चुकी हैं कि भाई गठबंधन के लोगों को उन पार्टियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो पार्टियां उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में राम गोपाल के बाद अब ये शिवपाल का बयान, फिर हमने देखा कि सपा एमएलसी उदयवीर का बयान, वो आके सामने कहते हैं कि साहब बसपा ने 2019 के बाद गठबंधन तोड़ दिया था और हम किन शर्तों पे उनको लेंगे वगैरह वगैरह। तो मायावती आने को तैयार नहीं है, मायावती इसकी बाबत कोई बात नहीं कर रही हैं, मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। और समाजवादी पार्टी के जितने योद्धा हैं वो सब के सब मायावती को सलाह देने पर आमादा हैं कि साहब आप भाजपा से दूरी बना लें तो हम आपको गठबंधन में शामिल कर लेंगे। पहली बात तो गठबंधन उनकी जागीर नहीं है। उस गठबंधन में बार बार मैं दोहराता हूं कि जिस गठबंधन में रहते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक सीट नहीं मिली, जयंत चौधरी को तो फिर भी एक सीट मिल गई, उसमें वो किस हिसाब से सीटें बांट रहे हैं, उसमें वो किस हिसाब से लोगों को एंट्री दे रहे हैं या एंट्री ब्लॉक कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। दूसरी बात, जब मायावती इस इशू पर बोलने को तैयारी नहीं है और लगातार एक अपना वो स्टैंड क्लियर किए हुए हैं कि अभी हमारा फ़िलहाल किसी गठबंधन को लेके कोई भी इरादा या कोई भी नियत नहीं बनी है। ऐसे में 2-3 दिन के अंदर हम 3-4 डेवलपमेंट्स देखते हैं। पहले आपने सुना कि अखिलेश यादव इंडिया की गठबंधन की मीटिंग में वो कहते हैं कि साहब अगर मायावती आएंगी तो हम नहीं रहेंगे। फिर राम गोपाल आते हैं, वो मायावती को लेकर आपने देखा कि किस तरह एक अपनी झल्लाहट का प्रदर्शन करते हैं या छोड़ो मायावती वगैरह करके। फिर आप शिवपाल यादव को देख रहे हैं कि वो लगातार मायावती को सलाह देते नज़र आ रहे हैं कि हम आपको साहब ले लेंगे अगर आप भाजपा से दूरी बना लें। अब वो भाजपा से दूरी कैसे बना लें, आपके कहने पे कोई बात क्यों करें, आप कौन होते हैं गठबंधन में उनको जगह देने वाले। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है दोस्तों कि आखिर समाजवादी पार्टी को प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरे देश की राजनीति छोड़कर मायावती को लगातार सलाह दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है उनको उस गठबंधन में ऑफर दे रहे हैं जिस गठबंधन में वो अंदर जाके कहते हैं कि अगर मायावती आएंगी तो हम गठबंधन ही छोड़ देंगे। तो देखें, बात गठबंधन की नहीं है। मायावती को अगर इस विपक्षी गठबंधन में जाना होगा तो अखिलेश यादव रोक नहीं सकते। अगर मायावती को नहीं जाना होगा तो अखिलेश यादव ले जा नहीं सकते, कांग्रेस ले जा नहीं सकती मायावती को उनको इच्छा के खिलाफ। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि इसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। इस गठबंधन में मायावती की जगह को लेकर जो लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो अखिलेश के हों, चाहे राम गोपाल के हों, चाहे उदयवीर के हों, चाहे शिवपाल के हों, उन सब बयानों में सिर्फ एक बात कॉमन है और वो ये है कि मायावती भाजपा से दूरी बना लें। मायावती की तो भाजपा से कोई नज़दीकी नज़र आती नहीं। तो जाहिर सी बात है ये एक नैरेटिव सेटअप किया जा रहा है, एक पूरा बयानिया चलाया जा रहा है कि मायावती भाजपा के करीब हैं। और ये बयानिया इसलिए चलाया जा रहा है, ये नैरेटिव इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता आया हूँ, सैयद कासिम साहब के साथ आपने मुझे कई बार इस बात को दोहराते देखा कि 14, 17, 19, 22 की हार के बाद, अपने तमाम समाजवादी किलों के ढहने के बाद आपने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में देखा कि किस तरह मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से दूरी बनाता नजर आया। बल्कि आपने कई मुस्लिम बहुल इलाकों में देखा कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स चौथे और 5वें नंबर पे चले गए और कई जगह तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो इस सारा खेल उस मुस्लिम वोट का है जिसके बगैर समाजवादी पार्टी शायद उसका वोट प्रतिशत दहाई में भी ना पहुंच पाए। तो ऐसे में एक ये जो लगातार आप सलाहें देख रहे हैं, लगातार मशवरा देख रहे हैं, लगातार कमेंट देख रहे हैं, उसका सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए टारगेट है कि किसी तरह मायावती को भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक साबित किया जाए।
अगर वो सब वो मायावती भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हो गई तो फिर ठीक है, मुस्लिम वोटों की इकलौती सौदागर समाजवादी पार्टी बचेगी। लेकिन ये चीज़ मुझे होती नज़र नहीं आ रही है। और उधर आपने देखा है कि चंद्रशेखर रावण नगीना से ताल ठोक रहे हैं। तो वो सहारनपुर से नहीं लड़ेंगे, वो गाज़ियाबाद से नहीं लड़ेंगे, अपने घर से नहीं लड़ेंगे, उनको नगीना से चुनाव लड़ना है, जहां मायावती पहला चुनाव लड़ी थी। उन्हें लगता है कि नगीना से चुनाव लड़के वो मायावती बन जाएंगे। तो उधर चंद्रशेखर रावण मायावती को घेरते नजर आ रहे हैं, इधर शिवपाल, रामगोपाल, उदयवीर, अखिलेश। और तो ऐसे में एक बहुत अजीब सी स्थिति सामने आ रही है, जहाँ पे मायावती अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। शिवपाल अपने अंदाज में, रामगोपाल अपने अंदाज में मायावती को प्रवोक करना चाह रहे, इरिटेट करना चाह रहे, उनके मुंह से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, उनके पत्ते खुलवाना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि मायावती की नीयत है क्या, उनके दिमाग में चल क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी आपने देखा ही कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार मायावती के टच में बनी हुई है और किसी भी तरह उनको पार्टी में लाना चाहती है। बल्कि आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो इस बाबत बहुत कुछ कह चुके हैं। वो तो प्रस्ताव यहाँ से पारित करा के भेज चुके हैं कि वो बसपा के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। तो दिक्कत यही आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस और बसपा एक नैसर्गिक गठबंधन नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग लगातार, सैयद कासिम साहब और मैं लगातार कहते आए कि सबसे नेचुरल और सबसे नैसर्गिक गठबंधन है दोनों का। ये वो गठबंधन है जो सपा को डरा रहा है। तो इसके लिए ये एक जिसे ना टू पॉइंटेड स्ट्रेटजी, पहली स्ट्रेटजी ये कि आप गठबंधन के अंदर जाइए, कांग्रेस को धमकाइए, गठबंधन के बाकी लोगों को धमकाइए कि अगर बसपा आएगी तो हम छोड़ देंगे, और गठबंधन के बाहर, मीटिंग से बाहर निकल के मायावती को प्रवोक कीजिए, मायावती को उत्तेजित कीजिए, मायावती को कुछ कहने पे मजबूर कीजिए। किसी हद तक वो सफल भी रहे, क्योंकि मायावती प्रेस वार्ता में आई और उन्होंने कहा कि गठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं उनको बाहर, गठबंधन के बाहर जो भी राजनीतिक दल हैं उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि देश हित में कब किसको किसके साथ आना पड़ जाए कह नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी इस पार्टी से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं समझता कि जब आपके इस तरह के बयान देने के बाद आपको किसी से समझौता करना पड़ता है तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मायावती की सलाह, मायावती की प्रेस वार्ता, जिसकी कल मैंने बहुत तारीफ की थी, जिस पे एक प्रोग्राम किया था, वो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और समाजवादी पार्टी, चूँकि अखिलेश की पारी हो गई थी, रामगोपाल की पारी हो गई थी, तो अब उन्होंने शिवपाल और उदयवीर के ज़रिए मायावती को घेरना शुरू कर दिया, उनको प्रवोक करना शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि मैं और लगातार कहता रहा हूँ कि साहब बसपा कांग्रेस सबसे नैसर्गिक संबंध गठबंधन है, उनकी बातचीत भी चल रही है। लेकिन अब एक बात तय हो गई दोस्तों कि इतने बदजुबानी और इतनी तलवारबाजी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो डेफिनेटली फिर उसमें समाजवादी पार्टी की जगह नहीं होगी। अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती, और जैसा कि उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा था कि आने वाला चुनाव बहुकोणीय चुनाव होने वाला है, ऐसे में अगर वो ओवैसी के साथ, जैसा कि सैयद कासिम कहते हैं कि एक तीसरा कोण बनाएंगी। अच्छा, इसमें एक जयंत चौधरी का भी फैक्टर है दोस्तों। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब ये बात सामने आती कि अखिलेश यादव ने मायावती की एंट्री को लेकर ऐतराज़ जताया, तो उसके पीछे पीछे एक खबर और आती है जिसको मैं प्लांटेड न्यूज़ कहता हूँ, जिसको मैं फर्जी खबर कहता हूँ, कि जयंत चौधरी ने भी मायावती की एंट्री को लेकर ऐतराज़ जताया। देखिए किसके दिमाग में क्या चल रहा है आप दूर से नहीं बता सकते, लेकिन राजनीति में जो बहुत सिंपल मैथ्स है 2 और 2 4, उसको आप कैसे डिनाई करेंगे। जयंत चौधरी अगर 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको दलित वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में वो दलित वोटों को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते। इनफैक्ट जो जाट लैंड जिसे कहा जाता है, जिन सीटों पे जयंत चौधरी अपना दावा ठोकते आए हैं, वहाँ यादव वोट नहीं के बराबर है। आपने देखा कि अभी जब उपचुनाव हुआ था तो उसमें जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को अपने उपचुनाव में एक कदम तक नहीं रखने दिया था, और ऐसे में वो, बल्कि उनको दलित वोटों के लिए चंद्रशेखर रावण की ज़रूरत पड़ी थी। अब चंद्रशेखर रावण ने उनको कितनी मदद की, नहीं मदद की, ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मायावती के खिलाफत करके या मायावती के खिलाफ बयान देके जयंत चौधरी
अपनी जो 2 या 3 सीट वो लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उस पे दलितों को नाराज़ करना चाहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों द्वारा ये खबर प्लांट की गई है, ये खबर लगाई गई है, ये एक फर्जी खबर है, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही मायावती का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल भी हमारे साथ है। आगे पीछे आप इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा। आगे पीछे जयंत चौधरी का रुख और जयंत चौधरी का बयान इस बात को साबित करेगा कि खबर फर्जी थी और जयंत चौधरी ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से, चंद्रशेखर से लेके, अखिलेश से लेके, रामगोपाल से लेके, उदयवीर शिवपाल से लेके और जयंत चौधरी का नाम लेके मायावती को लगातार घेरने का प्रयास चल रहा है। और उसका कारण वही है कि मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी बहुत असहज है। समाजवादी पार्टी ये भी जानती है कि मायावती ओवैसी के साथ आकर या कांग्रेस के साथ आकर अगर उनके मुस्लिम वोट बैंक को 40 से 50% भी डैमेज कर देती हैं, तो 2024 की खिलाड़ी तो समाजवादी पार्टी कभी नहीं थी, 2027 में भी वो कहीं खड़ी नजर नहीं आएगी।